देखो ना, ये बात कब की है पता है? ये ना 7 दिसंबर रात की बात है, और ये फेस्टिवल था मीगोंग फेस्टिवल 2025 में जो हुआ था, उस शॉकिंग मोमेंट की। तो ये ना लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था कनिका कपूर का, और वो स्टेज पे थी। फिर नीचे बहुत सारा क्राउड था। तो ये एक्चुअली हुआ क्या ना, जब कनिका कपूर स्टेज पे गा रही थी ना, परफॉर्म कर रही थी ना, ऐसे ही एकदम से एक फैन आता है स्टेज के ऊपर, सिक्योरिटी ब्रीच करके, बैरिकेड क्रॉस करके। आई मीन, यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी दे आर प्रोवाइडिंग फॉर आर्टिस्ट। सो वो बैरिकेड क्रॉस करके सीधा स्टेज पे आ जाता है। स्टेज पे आते ही पहले तो ऐसा लगता है कि यार बंदा आउट ऑफ रिस्पेक्ट कनिका कपूर के शायद फीट टच करना चाह रहा है, बट नहीं, वो सीधा जाता है और उसको लेग से ग्रैब करके ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तभी कनिका शॉक्ड हो जाती है, और कनिका के साथ साथ बाकी के जो क्राउड फैंस है वो सारे शॉक हो जाते हैं। उसके पीछे से कोई एक बैकग्राउंड सिंगर आता है और वो उस फैन को थोड़ा पीछे करता है। तब जाके सारा मामला सॉर्ट आउट होने में मदद होती है। तब तक ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी आती है, तब तक ना वहाँ पे कोई बाउंसर्स आते हैं, कुछ नहीं। किसी भी फीमेल आर्टिस्ट को सीधा लेग से ग्रैब करके ऊपर उठाना, आई मीन, दिस इज नेक्स्ट लेवल शॉकिंग। सी देखो, ये जो इवेंट हुआ ना, ये बहुत गलत हुआ। ये ऐसा किसी स्टार के साथ पहली बार नहीं हो रहा। बट यार, वी मस्ट नो आवर लिमिट्स। उस वक्त क्या हुआ था ना, उस वक्त उस बंदे ने लिटरली सिक्योरिटी भी ब्रीच की थी। उसके बाद वो सीधा बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ के वहां पे सीधा स्टेज पे गया। सो इवन एट दैट टाइम सभी शॉक हो गए थे, बट कनिका सिर्फ अपने सॉन्ग पे फोकस कर रही थी। तो उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डायरेक्ट आके उसको ग्रैब करके उठाएगा। सो दैट वाज शॉकिंग फॉर हर। बट यार, एक चीज माननी पड़ेगी, कनिका जो भी है ना भाई, परफॉर्मर बहुत अच्छी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ शॉक और सारे रिएक्शंस एक ही टाइम पे आने के बावजूद, शी डिडंट स्टॉप हर सॉन्ग। और वो रिस्पेक्ट टू हर कामनेस यार, मतलब क्या कामली उसने रिएक्ट किया है इस चीज पे। हैट्स ऑफ टू डैट। सी देखो, जो भी था ना ये इंसिडेंट, वो थोड़ा बहुत तो मतलब आउट ऑफ हैंड हो गया। शायद वो बंदा भी इमोशंस में कैरी फॉरवर्ड हो गया। सी देखो यार, ये सारी चीजें होनी तो नहीं चाहिए, पर ये होती रहती है। और अगर आप देखोगे तो पास्ट में भी बहुत सारे स्टार्स के साथ, इवन दो अपने क्रिकेटर विराट कोहली सर के साथ भी एक फीमेल फैन ने मतलब हाथ ग्रैब किया था, और उनको फोटो के लिए भी, मतलब सेल्फी के लिए भी उनको ये किया था। सो दैट इज, इवन दैट इज रॉन्ग। और ये सारी चीजें ना नहीं होनी चाहिए। अब बड़ी बात, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ ना भाई, बहुत लोगों ने बहुत ओपिनियंस दिए। लोग और फैंस ना, मतलब मोस्टली सारे कनिका कपूर जी के फैंस और सारे लोग, मोस्टली सारे बहुत नाराज थे। कुछ कुछ कमेंट्स तो ये भी थे दैट इन इंडिया वुमेन आरंट सेफ इवन ऑन स्टेज। ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी स्टार को। इवन आई एम विद दिस कमेंट। ये हर किसी का एंगर है, हर किसी का परसेप्शन है। मीडिया ने भी इसको कवर किया, हेडलाइंस आई, एनालिसिस हुआ, आर्टिस्ट सेफ्टी पर सवाल उठे, कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स को भी पकड़ा गया, उनको भी टाइट सिक्योरिटी करने के लिए फोर्स करना पड़ा। और ये सारे ऐसे आर्टिकल बनते रहे। और हाँ, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, पहले भी ऐसे काफी केसेस हुए हैं। फैंस कभी कभी अपने लाइंस क्रॉस कर देते हैं, सेलिब्रिटीज को हैरास कर देते हैं। इफ यू रिमेम्बर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी एक विराट कोहली का तो इंसिडेंट आपको पता ही है। इससे पहले भी शायद अगर आपने देखा होगा तो सुष्मिता सेन, वो भी मेरी एक बहुत फेवरेट एक्ट्रेस है, सुष्मिता सेन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यार एक लड़का था, वो भी कम उम्र वाला, वो उनको पीछे से जाके हैरास, मतलब वो उनको पीछे से जाके बैड टच कर रहा था। सो यार, ये सारी चीजें तो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सारे इंसिडेंट्स के बाद ना, अब तो ये भी डिमांड हो रही है कि ऐसे हाई प्रोफाइल शोज में प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो, जो कि होनी चाहिए थी अभी भी। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात, यार हैट्स ऑफ टू कनिका। वीडियो में उसका फेस दिख रहा था, थोड़ी शॉक थी, यस ऑफ कोर्स, पर फिर पूरा विद इन सेकेंड शी रिकवर्ड हरसेल्फ फ्रॉम दैट शॉक, एंड शी कंटिन्यूड सिंगिंग दैट with the same low vocals.
आई मीन यार, इससे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। बाद में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट स्पेशली वुमेन लाइव शोज के दौरान बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें फेस करती है, पर फिर भी उन्हें अपनी परफॉर्मेंस और डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। और ऑनेस्टली जो लोग ये वीडियो देख के बोल रहे हैं कनिका ने शायद रोका होता, मानो या ना मानो, उन्होंने जितना हो सकता था उतनी कामली रिएक्ट किया। फुल रिस्पेक्ट है ब्रो, फुल रिस्पेक्ट है उसके लिए। लाइक अगर वो थोड़ी ओवर रिएक्ट करती तभी लोग उसके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते कि क्या ओवर रिएक्ट कर रही है। अगर उसने कामली रिएक्ट किया फिर भी लोग बोल रहे हैं थोड़ा अगर तू रोक लेती कनिका तो ऐसा नहीं होता। फैन क्रेज होना एक अलग बात है, और फैनेटिकल बिहेवियर को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। लाइक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आर्टिस्ट की, बाउंड्रीज की, उनकी पर्सनल स्पेस की। यार ये तो कम से कम हम लोग कर ही सकते हैं। मीडिया और नेटिजन्स अब डिबेट कर रहे हैं क्या कॉन्सर्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना चाहिए। लाइक ऑफ कोर्स करना चाहिए, मतलब नॉट जस्ट फॉर फीमेल सुपरस्टार, ऑल्सो फॉर मेल सुपरस्टार, मेल सिंगर, एवरीवन। लोग कभी कभी आर्टिस्ट को ना, मतलब टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि इसको अगर मैं बॉटल फेंक के मारूंगा ही विल टेक स्पोर्टिंगली, ही विल टेक लाइटली। ऐसा नहीं होता ब्रो, तो खुद को उनकी जगह पे देख। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा। क्या हम एज अ फैंस और ऑडियंस थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस ला सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको लगता है ये जो फैनेटिकल बिहेवियर है ये बंद होना चाहिए? इफ यू थिंक अगर बंद होना चाहिए तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, क्योंकि मेरा कोई और चैनल तो है नहीं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।